हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हो रहा है 6 नवंबर, ओके। और आज का क्या कुछ मार्केट रहा, क्या हम लोग ने काम किया, वो सब कुछ समझेंगे। आज हम लोग ने नो ट्रेड डे किया है, ठीक है। हम लोग का आज सेटअप बना था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हम लोग के लिए सेटअप नहीं बना था, तो रुक गए। तो उसको थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग को प्रीवियस डे का चार्ट को तो देखना ही होगा। प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि गैप अप में ओपनिंग दिया, गैप अप में ओपनिंग देके लो ब्रेकडाउन करके बाई हुआ, हाई ब्रेकआउट करके फिर सेल हुआ। तो ये दोनों काम हम लोग नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट फर्स्ट में ही अगर लो ब्रेकडाउन हुआ और सेकंड में हाई ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ, तो ये हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर ये उलट गया, मतलब पहले ही फर्स्ट हाई ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आने का कोशिश किया, तो हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम अगर बने तो हम लोग काम नहीं करने वाले। यही हम लोग का साइकोलॉजी था, क्योंकि अच्छा खासा गैप अप में है और कहीं कुछ भी स्टॉप लॉसेस नहीं था प्रीवियस डे में। तो क्लोजिंग प्राइस में सिर्फ बायर का स्टॉप लॉसेस था, क्योंकि सेलर जो है वो तो खत्म हो चुका है इतना बड़ा गैप अप में। तो बायर का स्टॉप लॉसेस नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से एक चीज देख सकते हैं कि भयंकर तरीके से बहुत अच्छा खासा गैप अप हुआ है। कितना पॉइंट का गैप अप आया है आज? 329, मतलब 330 पॉइंट का टोटल गैप अप हुआ है। ये बहुत भयंकर गैप अप है। तो हम लोग प्रीवियस डे को चार्ट को इग्नोर कर देंगे, कुछ लेना देना ही नहीं है हम लोग को प्रीवियस डे के चार्ट से। तो मार्केट कहाँ खुला? मार्केट इतना बड़ा कैंडल से खुल गया, ठीक है। हम लोग ने क्या प्लान करके रखा था कि पहले अगर डे लो ब्रेकडाउन हो और सेकेंड टाइम में डे हाई का ब्रेकआउट हो, तो हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग ने सोच के रखा था। ऐसा तो कुछ साइकोलॉजी हम लोग का बनाया नहीं। जब देख लिया कि इतना बड़ा कैंडल आ चुका है, तो हम लोग ने सोच लिया कि ये 100 है, तो 50 तक ऊपर जाएगा, फिर यहां से हम लोग पकड़ेंगे और नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला बात, हम लोग नीचे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस है तो नीचे की तरफ टारगेट कर रहे हैं, जिधर स्टॉप लॉसेस है उधर जाने का कोशिश करेंगे, पहला बात। दूसरा, हम लोग का सेटअप क्या बन रहा है? 100 50 100 का सेटअप बन रहा है। और तीसरा, 43,500 के लेवल को सपोर्ट अनुमान करके जो भी यहां से बाय कर रहा है, तो वो एक्टिवेटेड हो रहे, तो बायर्स एक्टिवेटेड हो रहे, उनका भी स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे कहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। तो उनको भी खाने के लिए हम लोग नीचे आ रहे हैं। सिंपल। क्यों नीचे आ रहे हैं, यहां से क्यों ट्रेड पकड़ रहे? मिल गया हम लोग को पूरा का पूरा कारण। और एक चीज देख लेते, हम लोग ने क्यों ट्रेड नहीं किया, वो थोड़ा समझना होगा। तो जब हम लोग को इधर के साइड मिल रहा था, तो हम लोग ने क्यों एंट्री नहीं बनाया। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन, एक सेकंड को एक पिक्चर दिखाना होगा, क्योंकि उस टाइम पे अलग चल रहा था। स्क्रीनशॉट्स, ये वाला देखिए। जब यहाँ पर था, तो हम लोग का ऑप्शन क्या चल रहा था, वो पहले देख लेते हैं। जब तक यहाँ पर ये नीचे आया तो ऊपर तक नहीं पहुंचा, यहाँ तक जोन तक नहीं पहुंचा है, तब ऑप्शन में क्या चल रहा था? पुट। हम लोग नीचे के लिए आने वाले हैं, तो पुट ऊपर जाने वाला है। पुट ऊपर जाने के लिए ये अगर 100 है, ऊपर गया, 100 ऊपर गया, 50 तक नीचे आया। पूरा का पूरा 100 ऊपर नहीं गया है, पहला बात। हल्का कंजेशन करके यहीं से फिर नीचे आ रहा है। पहला हम लोग के लिए सोचने का बात आ गया, ठीक है। अच्छा साइक ये नहीं है। हाँ, अगर पुट में बाइंग आ सकता है, अगर ये डे लो का ब्रेकडाउन कर दे, फिर पुट में आसानी से बाइंग आ सकता है। और कॉल में क्या हो रहा है कि कॉल तो देखिए, यहाँ अगर रेड है, इतना बड़ा जब रेड है, तो भाई कॉल में ग्रीन काहे? यहाँ पर भी रेड आना चाहिए। पूरा का पूरा माने पूरा का पूरा सेटअप ही अलग है। मतलब फर्स्ट कैंडल पूरा उल्टा चल रहा है। इधर हम लोग कॉल को सेल कर सकते हैं। इधर कब? यहाँ पर 150 का तो कुछ बन ही नहीं रहा, कॉल को कब सेल कर सकते हैं? अगर ये अपना हाई को ब्रेक आउट कर दे, तो कॉल को सेल कर सकते हैं, और उसी टाइम पे हम लोग अपना पुट को भी बाई कर सकते हैं, अगर ये लो का ब्रेकडाउन कर दे। और उसी टाइम पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि निफ्टी हम लोग इंडेक्स में, या फिर हाई का ब्रेकआउट, या फिर अपना ये वाला सेटअप 100 50 100 का सेटअप, ठीक है। ऐसा कुछ अगर हो तो हम लोग पकड़ेंगे। ये हम लोग ने सोच लिया था, ठीक है। तो ये तो सिस्टम चेंज हो गया। तब जो ऑप्शन चल रहा था, तो वो चेंज हो गया। जब तक मार्केट ऊपर तक यहाँ जोन तक पहुंचा, तो ये ऑप्शन चेंज होके क्या क्या रह गया? 43,400 का सी और 43,700 का पी आ गया। तो उसी टाइम पे हम लोग को पी में क्या मिल रहा है, कि चलिए देख लेते हैं। ये जब 50 तक आया, तो पी क्या हुआ? पूरा का पूरा अपना लो का ब्रेक डाउन कर चुका है, तो कभी भी बाइंग आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, तो कभी भी बाइंग आ सकता है। तो कब कहाँ तक बाएँ आएगा आसानी से? अपना ये ज़ोन तक आ ही सकता है।
तो ये पहला बात, ज़ोन से भी ज़्यादा जा सकता है तो वो अलग सीन है और वो अलग डिसाइड करेंगे। जब इधर लो ब्रेकडाउन सेटअप मिल रहा है, तो हम लोग इंडेक्स में क्या मिल रहा है, 100-50-100 का सेटअप मिल रहा है। 2 जगह अच्छा खासा सेटअप मिल गया। तो ऑप्शन सेलिंग में भी सेटअप मिलना चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे सिर्फ। ऑप्शन सेलिंग में देखिए, ये जब 100 नीचे आया है, तो 50 ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला अपना ज़ोन तक ऊपर जाएगा, तभी हम लोग यहाँ से इस सेलिंग को पकड़ सकते हैं। ये तो गया ही नहीं अपने ज़ोन पे, क्या बोलिएगा? ये यहाँ पर हम लोग को अटका के रख दिया। काम ही नहीं कर पाए, पूरा रुक रुक जाना पड़ा। तो देखिए, यही साइकोलॉजी होता है, यही माइंडसेट होता है कि अगर हम लोग को सेटअप नहीं मिल रहा है अपना तीनों जगह से, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और इंडेक्स में जब सेटअप नहीं मिल रहा है, तो काम ही नहीं करेंगे। पैसा नहीं बना तो कोई बात नहीं, पैसा कमाना यहाँ पर बहुत आसान होता है मार्केट में। पैसा को बचाना और कब कमाना है इसको सोचना, ये सबसे बड़ा बात होता है। अपना जो कैपिटल है उसको बचाना सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है? तो इसीलिए काम नहीं हुआ, तो मेरे को इस चीज़ से कोई दुःख नहीं है। और अच्छा खासा देख सकते हैं कि स्पाइक भी आया और ऊपर तक भागा भी मार्केट, ठीक है? तो इधर भी देख सकते हैं कि हम लोग एंट्री कहाँ से मिलता है हम लोग को, कि अगर ऑप्शन हम लोग को अच्छा खासा सेटअप और एक चीज़ दिखाना है, रुकिए। ऑप्शन सेलिंग अगर अपना ज़ोन में भी पहुँच जाता ना, तो हम लोग को एंट्री मिल जाता यहाँ पर इस कैंडल में। ये जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है, इसी कैंडल में हम लोग को मिलता एंट्री, ठीक है? लेकिन इसका साइकोलॉजी देखिए, इस कैंडल का साइकोलॉजी देखिए, अच्छा है क्या? ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है इस कैंडल में, ऊपर रेड दिख रहा है। ये जो वीक है, इधर रेड दिख रहा है मेरे को। तो इधर से जब रिजेक्शन पड़ रहा है, तो कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं है। ये कब का कैंडल? 9:30 का कैंडल है। तो 9:30 में इंडेक्स में क्या था? 9:30, ये 9:27, 28, 29, 30, 9:30 का कैंडल देखिए। इधर भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन कैंडल है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल कुछ नहीं है। तो इधर कैंडल भी हम लोग को रोक रहा है काम करने से, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग तो रोक ही दिया, ये कैंडल भी हम लोग को काम करने से रोक रहा है। तो अगर चलिए अगला कैं बोल सकते हैं कि अगला कैंडल में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि अगला कैंडल तो अच्छा है। नीचे बोलिए वॉल्यूम क्या इंक्रीजिंग है? नीचे इसका नीचे वॉल्यूम को देख के बोलिए, क्या 9:31 का कैंडल का इंक्रीजिंग वॉल्यूम है? सिंपली नहीं है। तो काम नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा, बस सिंपल नो ट्रेड डे। और अगर यहाँ से हम लोग को एंट्री भी मिलता तो पॉइंट टारगेट कितना मिलता? अगर मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता कि अपना अच्छा खासा ज़ोन तक पहुँचा, पहुँच के 60 का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है? 60 का स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट किया अपना ये पॉइंट का लो तक, ठीक है? तो हम लोग को आसानी से 70 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। ऐसा तो मार्केट ने किया नहीं। मार्केट क्या कर रहा था? इधर से इसी नॉर्थ ईस्ट का कैंडल इधर से फॉल करने का कोशिश किया, तो हम लोग को मैक्सिमम टारगेट मिलता है इधर तक, मतलब 44 पॉइंट का टारगेट, हैं? मैं 44 पॉइंट का टारगेट लूँगा, जब अपना स्टॉप लॉसेस लगाना है मेरे को 60 पॉइंट, लूँगा ही नहीं, काम ही नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। 60 का जब स्टॉप लॉस लग रहा है, मेरे को कम से कम 60 चाहिए, 65, 70, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं। कम से कम तो वो चाहिए ना। तो कैसे ऑप्शन हम लोग को रोक दिया, ऑप्शन सेलिंग तो रोक ही दिया, ऑप्शन बाइंग में हम लोग को कैंडल का साइकोलॉजी भी रोक दिया कि कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं है। अगला कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा है, लेकिन उसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम ही नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग को काम करने से बस रोक दिया और हम लोग का बन गया आज नो ट्रेड डे। नो प्रॉब्लम, कल फिर से मार्केट ओपन होगा। पैसा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, आज का पैसा आज ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बिज़नेस करने के लिए बैठे हैं, तो आज पैसा नहीं हुआ, कल अगर सेटअप बनेगा तो कल होगा, कल अगर लॉस होगा तो परसों होगा, कोई बात नहीं। मंथ का एंड में अल्टीमेटली हम लोग अगर प्रॉफिटेबल रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।